वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू बुक्स। आई एम तन्नु माथुर। आज की वीडियो में हम क्लास 7th का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट और सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफ। उसके बाद हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद हमने पढ़ा था अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके 4 टाइप्स थे: पैरासिटिक प्लांट्स एंड पैरासिटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स और सैप्रोफाइटिक प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो 2 पार्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए थे। अब इसके दूसरे जो पार्ट है वो इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है इसका इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं। कार्निवोरस प्लांट आर प्लांट दैट ड्राइव्स इट न्यूट्रिएंट्स बाय ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग मेनली इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। तो कार्निवोरस प्लांट को भी हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, इंसेक्ट को ईट करते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं, ठीक है। और ज्यादातर हम देखेंगे तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरीके से मॉडिफाइड होती है कि वो किसी भी इंसेक्ट को इजिली ट्रैप कर सके, ठीक है। जैसे कि द लीव्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट आर मॉडिफाइड इन सेवरल वेज फॉर ट्रैपिंग इंसेक्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट, सनड्यू प्लांट, ब्लैडरवोर्ट प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक प्लांट। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सम ऑर्गेनिज्म लिव्स टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने क्या करते हैं, एक तो साथ में रहते हैं, दूसरा कि वो शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। और इन्हीं रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर्टेन फंगाई लिव्स इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट। अब फंगाई कहां पर रहती है? प्लांट्स के रूट में रहती है, ठीक है। एंड द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगाई एंड इट्स रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अभी क्या करती है कि जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा किसको? फंगस को। और फंगस क्या देगा उसको रिटर्न में? वाटर और सर्टेन मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स। अब सिम्बायोटिक प्लांट्स का दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लिचेंस। लिचेंस भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल कंटेन करता है। ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है विच इज एन एल्गा एंड फंगस लिव्स टुगेदर। कौन कौन है? एल्गा और फंगस, जो कि एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू दी एल्गा। अब फंगस क्या प्रोवाइड करता है एल्गा को? वाटर, मिनरल्स एंड शेल्टर प्रोवाइड करेगा। और उसके रिटर्न में एल्गा क्या प्रोवाइड करेगा फंगस को? एल्गा प्रिपेयर करेगा फूड, ठीक है, और प्रोवाइड करेगा किसको? फंगस को। क्योंकि एल्गा के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और उसके पास क्लोरोफिल है, इट्स मीन कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। तो वो क्या प्रिपेयर करेगा? प्रिपेयर करेगा फूड को, और किसको प्रोवाइड करेगा? फंगस को। अब इसका लास्ट टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल। रिप्लेनिश्ड मतलब रीफिल करना, ठीक है। सॉइल में अगर हम प्लांट्स उगाते जाएंगे तो कभी ना कभी उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म होंगे। तो उन न्यूट्रिएंट्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम उसको कैसे फिल करेंगे, आइए देखते हैं। तो फार्मर स्प्रेड मैन्योर और फर्टिलाइजर इन दी फील्ड। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर फील्ड में डालते हैं, ठीक है। उसमें फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट सच एज फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे फास्फोरस, पोटेशियम एंड नाइट्रोजन, और इसके अलावा भी काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड दीज, यहाँ पर ई लगा लेना आप, ठीक है। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एड टाइम टू एनरिच द सॉइल। और इन न्यूट्रिएंट्स को हमें टाइम टू टाइम सॉइल में डालना चाहिए, जिससे कि सॉइल है वो एनरिच हो सके। Third is the bacterium called rhizobiums can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form.
हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से यूज कर सकते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है, एक बैक्टीरियम होता है, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो क्या करता है सॉइल में जो भी जितनी भी नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसको प्लांट यूज कर सकते हैं। एंड राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, so it often lives in the root, gram, peas, moong, bean and other legumes and provide them with nitrogen। अब यहाँ पे क्या जो राइजोबियम है वो क्या करते हैं कि अपना फूड खुद तो प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो वो किसकी रूट्स में रहते हैं, ग्राम की, पीस की, मूंग की, बीन की और भी सारे प्लांट्स की रूट में रहते हैं, ठीक है। और इन रिटर्न द प्लांट, अब जो राइजोबियम है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को राइजोबियम को प्लांट क्या प्रोवाइड करेंगे, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो प्लांट क्या प्रोवाइड करेंगे, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करेंगे, किसको, राइजोबियम को। और इसको, ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, सिम्बायोसिस का, सिम्बायोटिक प्लांट का भी एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं इन चीजों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो, सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए हो, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।